महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक समीकरण और भी तीव्र हो गए हैं। चुनावी मैदान में इस बार लगभग 8,000 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने उतरे हैं। नामांकन वापसी के लिए अब मात्र 2 दिन बचे हैं और इस उथल पुथल के बीच एक महत्वपूर्ण प्री पोल सर्वे सामने आया है। इस सर्वे में महाविकास आघाड़ी MVA का पलड़ा भारी दिखाया गया है। हाल ही के लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र में मजबूत प्रदर्शन किया था, जिसमें राज्य की 48 में से 30 सीटों पर आघाड़ी का कब्जा हुआ, जबकि महायुति को मात्र 17 सीटें मिली। इस बढ़त से विधानसभा चुनाव में भी MVA की जीत का संकेत मिला है। इस सर्वे के अनुसार महाविकास आघाड़ी को 157 भी, जिससे सत्ता में उनकी मजबूत स्थिति का संकेत मिलता है। वहीं महायुति को सिर्फ 117 सीटों तक सीमित रहने का अनुमान जताया गया है। यदि ये आंकड़े सही सिद्ध होते हैं तो वर्तमान सत्ताधारी महायुति के हाथ से सत्ता फिसलने की संभावना बन रही है। सर्वे के अनुसार महायुति में भारतीय जनता पार्टी BJP सबसे बड़े घटक दल के रूप में उभर सकती है। अनुमान है कि BJP को 69 सीटें मिल सकती हैं। महायुति के अन्य घटकों में शिवसेना शिंदे गठ को 23 सीटें और राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गठ को 14 सीटें मिलने का अनुमान है। सर्वे में महाविकास आघाड़ी के घटक दलों का भी विश्लेषण किया गया है। इस अनुमान के मुताबिक कांग्रेस को सबसे अधिक 68 सीटें मिल सकती हैं। इसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गठ को 44 और शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ को 41 सीटें मिल सकती हैं। अन्य सहयोगियों को भी कुछ सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है, जिनमें समाजवादी पार्टी को 1, CPIM को 1 और PWB को 2 सीटें मिल सकती हैं। 157 सीटों के इस अनुमान के साथ महाविकास आघाड़ी बहुमत के आंकड़े को पार करती दिख रही है। यदि ऐसा होता है तो यह आघाड़ी की सत्ता में वापसी का संकेत होगा। सर्वे के मुताबिक महाविकास आघाड़ी की सीटों का बंटवारा इस प्रकार हो सकता है: कांग्रेस 68 सीटें, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार 44 सीटें, शिवसेना उद्धव गठ 41 सीटें, समाजवादी पार्टी 1 सीट, CPIM 1 सीट, PWP 2 सीटें। महायुति का संभावित प्रदर्शन सर्वे के अनुसार महायुति को कुल 117 सीटें मिलने का अनुमान है। इसमें शामिल सीटों का बंटवारा इस प्रकार हो सकता है: BJP 69 सीटें, शिवसेना शिंदे गठ 23 सीटें, राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गठ 14 सीटें, अन्य 1 सीट। इसके अलावा निर्दलीय और अन्य दलों को कुल 14 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है।